कबीर के दोहों में वो शक्ति है जो हमारे जीवन को सुंदर ढंग से संवार देता है। हमारे रिश्तों में प्रेम सर्वोपरि होता है और कबीर के दोहों में प्रेम ही सिखाता है। अगर हम कभी भी दुखी होते हैं तो कबीर के दोहों में वो शक्ति है जिसे सुनने के बाद हमारा दुख दूर हो जाता है और मन को शांति और सुकून मिलता है। इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ मिलकर कबीर जी का दोहा जरूर सुनना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी उस ज्ञान से परिचित हो और वो भी अपना जीवन को सुंदर बना सके। आइए सुनते हैं संत कबीर के अनमोल दोहे। अनमोल इसलिए क्योंकि इनकी दो पंक्तियों में लाइफ मैनेजमेंट के बड़े बड़े सेमिनार सिमटे नजर आते हैं और मजा ये कि इतनी सरहे सीधे दिलो दिमाग में उतर आ जाते हैं और अगर जिंदगी में इसकी खुशबू आने लगे तो समझिए हमने सही राह पकड़ लिए हैं। आइए सुनते हैं कबीर को। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। अर्थात जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। इसमें कबीर कहते हैं कि हम दूसरों में कमियां झांकते रहते हैं, दूसरों को आंकते रहते हैं। इस चक्कर में आत्मा अवलोकन इंस्ट्रक्शन हो ही नहीं पाता, अपनी गिरेबान में झांक ही नहीं सकते और दूसरों से लेना देना कम है और खुद से लेना देना ज़्यादा है। और जैसे ही हम अंतर्मुखी होते हैं, अपनी तरफ मुड़ते हैं, खुद को देखना सुनना शुरू करते हैं तो हम संवरते चले जाते हैं। और जब दूसरों पर केंद्र करते हैं तो दूसरों की कमियां, दूसरों की खामियां, खूबियां देखते जाते हैं तो अक्सर हम बिखरते चले जाते हैं। हमें तय करना होगा कि हमें बिखरना है या निखरना है। और जब हम खुद में बुराई खोजने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, एक्सेप्ट करने लगते हैं, तब आपकी जिंदगी एक अलग राह पर निकल चलती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित होई। अर्थात बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर जानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। और वह सच्चा ज्ञान तभी आता है जब हम इस एहसास के साथ जी पाते हैं कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है। हम फर्क नहीं करते, हम फासले नहीं करते, हम मंदिर नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, जो सामने दिखता है उसी में उसी का नूर देखते हैं। और जब प्रेम करुणा ऐसी व्यापक फैलती है तभी उस समय दरअसल सारे वेद, सारे पुराण, ऋचाएं सब गहरे में यही कह रहे हैं। लेकिन उन्हें पढ़ने का मतलब नहीं है, उन्हें आत्मसात करने का मतलब है। लेकिन हम पढ़ तो लेते हैं, रट तो लेते हैं, गले में चीजें आ तो जाती है, न दिल तक जाती है न दिमाग तक जाती है और हम उन्हीं की उक्तियां करते रहते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थात कबीर ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना दो जिससे मेरा गुजारा चल जाए। दरअसल मुझे चाहिए इतना, लेकिन मैं न जाने किस किस की सोचने लगता हूँ। मैं जमाने की सोच लेता हूँ, मैं पीढ़ियों की सोच लेता हूँ। मैं अभी हूँ और 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूँ। जैसे आगे वाली 7 पीढ़ियाँ निकम्मी पैदा होगी। नतीजा बहुत सारे रोग, बहुत सारी तकलीफें, और ये तकलीफें किसी और की दी हुई नहीं है, हमारी अपनी चुनी हुई है। लेकिन जैसे ही हम अपनी तृष्णा को समेट लेते हैं, जैसे ही हम अपनी ज़रूरतों को कम कर देते हैं, जो ज़रूरत है कम नहीं करना है, जो नीड है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो ग्रीड है उसके लिए दिक्कत है। पूरे कायनात पर, पूरे विश्व में जो हमें चाहिए कितना चाहिए, लेकिन हम खाते कम हैं, बर्बाद ज़्यादा करते हैं।
कभी अंदर छुपा कर रख लेते हैं तो कभी बाहर फैला देते हैं। और कहते भी हैं ना, बहुत सारे लोग भूख से कम मरते हैं, कब्ज से ज़्यादा मरते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, जिसकी ललक भी नहीं, ज़रूरत भी नहीं, फिर भी खाते जाते हैं। पेट ने कहा नहीं, शरीर ने कहा नहीं, मन की सुनी, मन ने कही और मुश्किलें बढ़ती गई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा तब। अर्थात अक्सर हम समय को यूं ही गवा देते हैं, और जब समय हाथ से चुक जाता है, जब आखिरी घड़ी आती है, तब हम पछताते हैं, हाथ मलते रह जाते हैं, आज का काम कल पे टालते रहते हैं और दिन निकलता रहता है। इस तरह से समय छूट जाता है और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। यह एक बीमारी है जो हमें खाए जाता है। यह हमारी समय को मारती है और हमारी सारी संभावनाओं को खत्म कर देती है। उसके बाद फिर कब करेगा पता नहीं। तू कब चला जाए, तू पंचवर्षीय योजना तो बना रहा है, लेकिन तेरे बस में नहीं है कि आज भी तू जी पाएगा, ये दावा नहीं कर सकता। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कही गए कबीर। अर्थात कबीर कहते हैं कि संसार में रहते हुए न माया मरती है, न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती। कबीर ऐसा कई बार कह चुके हैं। न जाने कितने जन्म, न जाने कितने रंग रूप, न जाने कितनी भाषाएं, न जाने कितने अंदाज, कभी पक्षी, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी बेटा, कभी बाप, न जाने क्या क्या, कहाँ कहाँ, लेकिन शरीर तो मरता रहा बार बार। मन नहीं मरा, माया नहीं मरा, उम्मीद खत्म नहीं हुई, तृष्णा, प्यास, ललक, तड़प खत्म नहीं हुई। जिसके लिए तड़प होनी थी वहाँ तड़प नहीं हुई, जिसके लिए न होनी थी वो होती गई। और वो प्यास जो कभी बुझती नहीं, हम उसके पीछे भागते रहें, और जहाँ तृप्ति मिलती है अपने अंदर वो कुंड है, हम उसको भूल गए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात अक्सर लोग जब मुश्किल में आते हैं तभी ऊपर वाले को याद करते हैं, लेकिन जब सुख चैन में भी याद करेंगे तब दुख की नौबत ही नहीं आती। दरअसल जब हम सुख में याद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सुख में गुमान आ जाते हैं, गुरूर आ जाते हैं, गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है। हमें लगता है जो कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। हम उस शक्ति को जो हमारे अंदर विद्यमान है उसे हम भूल जाते हैं। नतीजा वो याद आती है जब हम डूबने लगते हैं, छूटने लगते हैं, जब लगता है कि किए कराए कितने प्रयासों के बावजूद कुछ नहीं होता, लेकिन तब भगवान के पास, ऊपर वाले के पास मांगना, उसे दुआएं करना। और कमाल ये है कि कबीर इन दो पंक्तियों में सारी बात को कह देते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, मुश्किल में तो सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, लेकिन जब चैन से है हम धन्यवाद कर देते हैं, हम अहोभाव कर देते हैं। जो सुख में सुमिरन करे और जो खुशी में हमेशा उसको याद रखता है, दुख हमेशा याद रखता है, वो दुख में पहुंचता ही नहीं है। वो जानता है कि सब कुछ वहीं से आ रहा है, और दुख व सुख मन के भाव है। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाएंगे जब छूट। अर्थात दोस्तों यहाँ समझने की जरूरत है, कबीर के राम का मतलब सीता के पति, लक्ष्मण के भाई, दशरथ के पुत्र राम नहीं है। ये राम बड़ा व्यापक शब्द है। राम का मतलब कहते हुए आना कहाँ, अपने पास। तभी देखिए विश्राम, मैं आराम कर रहा हूँ। हम दरअसल सारी दुनिया में तो घूमते रहते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं, खुद से भटक जाते हैं, न जाने कहाँ अटक जाते हैं। लूट सके तो लूट ले राम नाम का लूट, अभी तो वक्त है अपने पास आने का।
खुद को पहचानने का, खुद को समझने का, जाना कहाँ है ये जानने का, वो सफर की तैयारी करने का। पाछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट, जब छूट जाएगा सब कुछ, ये शरीर न रहेगा, आत्मा अलग सफर में चली जाएगी, तब शायद दिक्कत होगी। इसलिए अभी वक्त है, संभल जाओ और याद करो उसको जो तेरे अंदर भी मौजूद है, अंततः वहीं जाना है। जिन खोजा तिन पैया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जो कोशिश करते हैं वो वैसे ही कुछ न कुछ पा लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ न कुछ लेकर ही आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम है वो यही है, जोखिम न उठाना। और जिसने प्यास है, जिसमें तड़प है, वो खोज ही डालते हैं। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जिन्होंने खोजने की ठान ली है वो बैठते ही नहीं, वो खोज ही लेते हैं। वो दाव पर लगाते हैं खुद को, और जो किनारे बैठते हैं वो डूब जाते हैं। वो डूब कर भी उतर जाते हैं और ये बच कर भी डूब जाते हैं और जिंदगी को डुबो देते हैं। इसलिए हम कहते हैं जरा सी जिंदगी से, जरा सी प्रयासों से अमर हो जाते हैं। कुछ 120-100 साल तक की उम्र पाने के बावजूद भी यूं ही वक्त गुजार देते हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवार, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभार। अर्थात जो हमारा निंदा करता है, अर्थात जो हमारा बुराई करते रहता है, उससे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। हमें ज़्यादा तारीफ करने वालों से कम और ज़्यादा बुराई या अवहेलना करने वालों से भी ज़्यादा हिस्सेदार होते हैं, क्योंकि हमारी अच्छाई के साथ उसका भी आधा सहयोग होता है, जो हमें सुंदर और सुडौल बनाता रहता है। और हम अपने जीवन को एक मौका देते रहते हैं सुधारने का, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं न कहीं अनेकों कमियां और खूबियां रहता है। उसमें से कमियों को पूरा वे लोग करते हैं जो हमारी निंदा करते रहते हैं। अर्थात बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुधार। अर्थात जो लोग हमारी निंदा करता है उसे भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे जीवन को पानी बिना साबुन बिना ऐसे धोता है कि हम निर्मल हो जाते हैं, हमारे जीवन में सुधार आने लगता है। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। अर्थात मन सब बातों को जानता है, जानते हुए भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुएं में गिर पड़े, उसके बारे में क्या करेंगे? उसकी कुशलता का कैसे ख्याल रखा जा सकता है? मन का दिया हमारे हाथ में है, ज्ञान का दिया हमारे हाथ में है, लेकिन हम उसको लेने के बावजूद, कई बार जानने के बावजूद हम गलत राह पर चल पड़ते हैं और गलत कर्मों से जुड़ जाते हैं। अक्सर देखा होगा बहुत से लोग उठ तो जाते हैं, जाग तो जाते हैं, लेकिन आंखें नहीं खोलते, बिस्तर पर पड़े रहते हैं। ऐसे को कौन जगाएगा? मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे। सब पता है उसको, लेकिन बावजूद उसके अवगुणों में फंसा हुआ है। काहे की कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। हाथ में दिया है और फिर भी कुआं में गिर रहा है, तो कौन तुझे रोकेगा? इसका मतलब हुआ कि तुम जानबूझकर गिर रहे हो। आछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना है, अब पछताए होत किया, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात देखते ही देखते सब भले दिन, अच्छा समय निकलता चला गया। तुमने प्रभु से प्रेम नहीं लगाई, भक्ति नहीं किया। समय बीत जाने पर पछताने से क्या मिलेगा? पहले जगह ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपने खेत की रखवाली ही न करे और देखते ही देखते पक्षी उसकी फसल को बर्बाद कर देता है, हमारा जीवन भी वैसा ही है।
अगर हम इसकी रखवाली न करें तो फिर वो कीमती चीजें हैं जो जीवन का अनमोल समय है, वो यूं ही चला जाता है। लेकिन हम हाथ मलने से कुछ नहीं मिलता। अब पछतावे होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। अच्छे दिन पाछे गए हरि ने किया ना हेत। अच्छे दिन तो पीछे चले गए और प्रेम न किया किससे? ईश्वर से। प्रेम ही नहीं किया उससे, हम भक्ति ही नहीं किए, हम उससे भूल गए जिससे हम तमाम नामों से जानते हैं। उस आत्मा को भूल गए जिससे हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही, पारे पहुँचे नाव ज्यों मिली के बिछुरी जाही। अर्थात इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे एक नाव पर बैठे हुए अनेक व्यक्ति नदी को पार करते ही सभी यात्री बिछुड़ जाते हैं, सब अलग अलग राह पर चल देते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। इस सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। वो घड़ी कभी भी आ सकती है और हम सब नाव, नाविक, नदी और यात्रियों की तरह हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइया मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराशा हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को कभी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। उससे यह न पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गही रहे, खोथा दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निर्थक को उड़ा देंगे, यानी जो बेकार हो उसे फेंक दे। लेकिन हम उल्टा करते हैं। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। उसके मन में जो गलत विचार चलता है वह नहीं बदलता, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी कहना चाहते हैं कि हम हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलें। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो, क्योंकि कबीर कहते हैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जिंदगी में भी स्कीमें होती है, एक के साथ अनेक फ्री। एक दोस्त बनाए तो दुश्मन फ्री में मिल जाएंगे, क्योंकि उसके जो दुश्मन हैं वो आपके भी दुश्मन बन जाएंगे। और इसलिए कबीर कहते हैं सबका भला सोचो, सबका भला करो, ना दोस्ती करो ना बैर करो, समभाव में रहो। जिसका भला कर सकते हो करो, छांटो मत।